जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ समय और कार्य की इस महान श्रृंखला में एक नया ज़बरदस्त टॉपिक। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का जो टॉपिक है वह एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न आता है और बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा जाता है, या तो फिर बड़ा प्रश्न आएगा लेकिन एक नंबर का ज़रूर आता है। तो आज इस टॉपिक को सीखेंगे और आपका एक नंबर छूट जाता है वो छूटने नहीं पाएगा। तो चलिए आज का बढ़िया टॉपिक सीखते हैं। प्रश्न है, यक्ष संख्या के आदमी एक कार्य 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाएं, तो वही कार्य पहले से 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तदनुसार यक्ष की संख्या कितनी है? देखिए, प्रश्न में कहा है कि पहले यक्ष संख्या का आदमी कार्य करता है 30 दिन। अगर 6 आदमी और बढ़ गए हैं तो वही कार्य पहले से 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो यक्ष की मान क्या करिए। तो एक फार्मूला होता है MDH1 इक्वल M2D2H2। यच का मतलब, यम से मतलब मैन हो गया यानी आदमी व्यक्ति, डी से मतलब हो गया दिन का, यच का मतलब हो गया आवर घंटे का। ठीक है, तब यहाँ पर तो घंटा तो दिया नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यम और डी का वैल्यू है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले तो यम का मान यक्स रख लेते हैं, गुणे डी कितने दिन 30 दिन। यहाँ पर टाइमिंग तो है नहीं कितने घंटे लग रहे हैं, तो अब घंटे को छोड़ देते हैं। M2, अब देखिए यहाँ से कह रहा है प्रश्न में कि 6 आदमी और ले लिए गए हैं, मिला लिया जाए। तो पहले यक्स थे ना, अब x + 6 हो जाएंगे। और डी की वैल्यू कितनी है, कह रहा है कि पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो पहले कितना दिन लगता था 30 दिन, अब कितना हो जाएगा 10 दिन और कम कर दीजिए, कितना दिन लगेगा 20 दिन। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो देखिए 0 से 0 कट गया आपका, और यक्स का गुणा 3 में होगा तो 3x हो जाएगा। 2 को यहाँ से एंट्री कर दीजिए, 2x हो जाएगा और 2 छंग 12। 2x इधर आएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3x - 2x बराबर 12। तो यहाँ 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा और बराबर 12। तो x की वैल्यू कितना आ गई सर, 12 आ गई। इस तरह से हमारा विकल्प बी नंबर का सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस M1 और D1 का मान इधर रखना है, इधर M2 D2 को रख लेते हैं और हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देखिए ये 40 व्यक्ति प्रश्न है। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति उसी जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये किसका मान है, M1 का। ये देखिए ये तो हो गया D1 का मान, ये हो गया H1 का मान। ये क्या है, इसे हम मान लेते हैं कि वर्क है, हमारा काम है, तो इसे मान लेते हैं W। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 300 मीटर दिया है ये तो W2 है, क्योंकि 300 मीटर। अब देखिए यहाँ पर भी दिया है तदनुसार 30 व्यक्ति, तो तदनुसार 30 व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि ये M2 हो गया। उसी जैसी 300 मीटर, अब देखो ये कार्य हमारा कितना है, अब पहले 200 मीटर दीवार थी, अब 300 मीटर बनाती, इसे W2 मान लेते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे थे, यानी ये घंटे है, H है, कितने दिन, यानी कि D2 का मान निकालना है। तो आपको पता है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। लेकिन एक चीज़ और बढ़ गया है, वर्क, तो हम उसको नीचे रख देंगे। ऐसा क्यों करते हैं नीचे भाई, अगर नीचे देखिए जो ऊपर है, जो अंश में रखा जाता है वो हमेशा MDH के सिवाय और कोई चीज़ नहीं रखी जाएगी। इसके सिवाय जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम हर में रखेंगे। अगर आप उसे अंश में रखने की कोशिश करें तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा। तो M1 का मान 40 है, कितने दिन 12 दिन, और कितने घंटे 8, और लंबाई दीवार की कितनी है
200 मीटर। इधर m2 का मान रख दिया, 30 व्यक्ति हैं। d2 आपको निकालना ही है। घंटे दिया है 6 और वर्क आपका 300 मीटर लंबी दीवार, तो आप नीचे क्या रख सकते हैं सर, 300 मीटर। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, d2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ 2 जीरो से बराबर की इस तरफ 2 जीरो कट गया, 3 दहम्मा 30 हो गया, ठीक है। और इधर काट दिए, 2 चौको 8 हो गया, और ये 1 जीरो दाएं से 1 जीरो ये वाला बाएं कट गया। यानी कि अब d2 का मान अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 12, बाएं तरफ देखिए 4 गुणे 12 गुणे 4 बच गया, और दाएं तरफ वाले चीज जो चीज़ रहेगी वो नीचे चली जाएगी, तो यानी 6 बच गया है। 6 दूना 12, अब गुणा कर लिए, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, यानी 32 दिन का समय, कितने दिन लगेगा, 32 दिन का समय लगेगा। इस तरह से हमारा कौन सा विकल्प, ए नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 1 नंबर की सवाल आती है, वनडे एग्ज़ाम हो, वो चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी टीचिंग संबंधित एग्ज़ाम हो, आजकल ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले भी आते रहे हैं, आज भी आते हैं, बस थोड़ा सा लेवल आपका चेंज हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस टॉपिक को सीख लीजिए ताकि कभी भूलना नहीं है। 1 नंबर का भले ही आता है लेकिन सीख लेते हैं, कई एग्ज़ामों में नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर आप सीखे रहेंगे तो फिर आगे आने वाले कभी एग्ज़ाम में अगर मिल जाए तो कम से कम सॉल्व तो कर लें। आपके सामने जो तीसरा प्रश्न है पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। अब बिना फॉर्मूला लगाए रखे अब हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। m1 80 है, d1 16 दिन है, 16 रख देते हैं, h1 कितना है 6 घंटे बराबर, फिर उसके बाद तो 64 व्यक्ति, तो यानी ये m2 का मान हो गया। पूछा क्या है, अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पर 15 क्या है, कार्य 15 दिनों में, तो यानी d2 का मान है। h2 का मान दिया नहीं क्योंकि पूछ रहा है प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, तो यानी h2 का मान पूछ रहा है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, 80 गुणे 16 गुणे 6, हर में क्या लिखेंगे 64 गुणे 15 बराबर h2। अब चलिए सॉल्व कर ले, 16 चौका 64 हो जाएगा। अब देखिए 15 चौको 60, यानी अगर हर में गुणा करेंगे तो 60 आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 6 से 6 कट जाता है, तो अंश में बचा क्या 8, तो यानी h2 का मान जो आएगा वो कितना आएगा सर, 8 आएगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इसे कैलकुलेशन तो आपको पता ही होगा, आप कर लेंगे तो इसका जो h का मान आएगा वो 8 ही आएगा। तो बहुत ही लाजवाब तरीके से प्रश्न लग रहा है, कुछ नहीं करना, बस फार्मूला MDH याद कर लेना है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी परीक्षार्थी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इससे पहले हमने अर्थमेटिक के कई टॉपिक पढ़ाए हैं, कई चैप्टर आपके लिए ख़त्म किए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से प्रतिशत, लाभ, हानि और सारे चैप्टर को देख लें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी। m1 है, d1 है, इधर m2 लिखा जाएगा, इधर d2। m1 का मान 30 है और दिन कितना है 18, ठीक है। m2 का मान देखिए, यदि उनके साथ 6 अन्य व्यक्ति और लग रहे हैं, तो यानी पहले 30 थे अब 6 और लग गए, तो कितने दिन में सुधर जाएगी, यानी d2 का मान पूछ रहा है। 30 गुणे 18 और ये 30 6 36 नीचे आ जाएगा, और d2 को अकेला छोड़ देंगे क्योंकि d2 का मान निकालना है। 18 दूना 36, 2 से भाग देंगे 30 में, तो कितना आएगा सर 15 आएगा, तो यानी d2 का जो मान आया वो हमारा कितना आ गया 15।
यानी 15 दिन का समय लगेगा सुधारने में। विकल्प कौन सा आपका सही हो रहा है? आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चौथे नंबर में कितना आएगा? 15 दिन। तो उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? बहुत 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 इजी है। अगर समय और कार्य का जो टॉपिक होगा उसमें से अगर बात करें सबसे सरल वाली सवाल का, तो यही सवाल है सबसे सरल। 18 व्यक्ति हैं, 24 दिन लग रहा है। दोबारा में कह रहा है D2 में कि 27 लड़के हैं, कितने दिन में कार्य पूरा कर लें, यानी D2 की वैल्यू निकालना है। तो 18 गुणे 24 कर लीजिए, 27 को नीचे रख लीजिए और D2 का मान निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27 और 3 अठे 24। 8 गुणा 2 में होगा तो कितना आ जाएगा सर? D2 का मान 16 आ जाएगा। अब देखिए कौन सा विकल्प? ए नंबर। हाँ, ए नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। तो आज का टॉपिक जो फार्मूले पे लग रहा था MDH पे, वो ख़त्म हो गया है। ये आज की अंतिम सवाल थी। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर जिन परीक्षार्थियों को कोई समस्या हो रही है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।